हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होगी हमारी आर्मी की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो दी गई है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड की गई है। इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपको जो पोस्ट आपकी रहने वाली है वो आपको नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाएंगी, एमओ की पोस्ट मिल जाएंगी, नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट मिल जाएंगी। तो सारी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दी गई है वो दी गई है इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपको कोई भी जो एग्जाम है वो एग्जाम आपको नहीं देना है, यानी कि बिना एग्जाम दिए आपका यहाँ पर क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट डेट इसकी आपको काफी दी गई है, यानी कि बहुत ही बड़ा टाइम दिया गया है आपको लास्ट डेट के अंदर। तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 1 जून, ठीक है। यानी कि 1 जून तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास काफी यहाँ पर टाइम है वो दिया गया है। पूरे आपका 1 मंथ यहाँ पर रहने वाला है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। महिला सहायक की वैकेंसी रहेगी, यानी कि एनएम, कलरक की, असिस्टेंट की, टेक्नीशियंस की, डेंटल ऑफिसर की, फार्मासिस्ट की, नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग असिस्टेंट या स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। सारी भर्तियों के बारे में यहाँ पर जो कंप्लीटली जानकारी है वो आप सभी को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको दिया गया है कि सभी प्रकार के नौकरी ऑफलाइन फॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपसे वहीं से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा। ACHS की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको दी गई है, यानी कि आर्मी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, ठीक है। यानी कि ECHS सागर की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ देख लीजिएगा, आपको इसका एडवर्टाइजमेंट आपको दिया गया है कि इसमें नियुक्ति क्या रहने वाली है, योग्यता क्या रहने वाली है, आपका वेतन यहाँ पर क्या रहेगा। तो इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, डेंटल ऑफिसर की पोस्ट है जिसके अंदर आपको BDS जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो डेंटल ऑफिसर के लिए आपको जो BDS जो साथी हैं जिन्होंने BDS कर रखा है वो साथी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसकी रहने वाली है आपकी 75,000 सैलरी आपकी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यानी कि पूरी आपकी 75,000 रुपए आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। उसके बाद में देख लीजिएगा, नर्सिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको जो GNM कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी जो कैंडिडेट हैं ये इस वैकेंसीज को आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, फार्मासिस्ट की पोस्ट है जिसके अंदर आपको B फार्मा या D फार्मा का डिप्लोमा है, तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल असिस्टेंट या टेक्नीशियन की पोस्ट है जिसके अंदर आपको डिप्लोमा होना चाहिए, कलरक की पोस्ट है। और महिला सहायिका की पोस्ट है जिसके अंदर आपको साक्षरता यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, आयु सीमा की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो आयु सीमा आपकी क्या रहेगी, अंतिम तिथि के अनुसार रहेगी। यानी कि आपकी 18 ईयर से लेकर 30 ईयर तक की जो एज लिमिट है वो आपको दी गई है। ये आपकी 40 ईयर है कुछ वैकेंसियों के अंदर, कुछ के अंदर आपको जो 45 ईयर है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसमें आपको क्या करना है, आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज रिलैक्सेशन आपका यहाँ पर रहने वाला है। जैसे SC के लिए आपको जो SC/ST कैटेगरी है उसके लिए 5 साल का रहता है। OBC के लिए आपको यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी जो PWD कैटेगरी है उनके लिए आपको 10 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी इस प्रकार से आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका क्या रहेगा, ऑफलाइन मोड आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका रहने वाला है। यानी कि आप सिर्फ ऑफलाइन माध्यम से ही इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। आप यहाँ पर क्या करना है, आपको या तो स्पीड पोस्ट के द्वारा, ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, बाई हैंड भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आवेदन भेजने का पता आपको यहाँ पर दिया गया है कि 1 जून तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि आपकी 1 जून रहेगी। और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अपना रिज्यूम है, वो किस प्रकार से भेजना है और कहाँ भेजना है, तो OIC, ठीक है, यानी ECHS स्टेशन हेडक्वार्टर सागर के अंदर आपको भेजना है, जिसका पिन कोड है 470001। इसका क्या रहने वाला है, आपका पिन कोड आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी पिन कोड यानी कि इसी एड्रेस के ऊपर आपको क्या करना है, जो अपना रिज्यूम है वो आपको भेजना है। और उस रिज्यूम के साथ साथ आपको क्या लगाना है ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और यही आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है कि आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर ऐड करनी है। तो आवेदन पत्र के साथ आपको बहुत सारी चीजें ऐड करनी है, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड की आपको फोटोकॉपी वहां लगाना है, 8 की 10th की और
ट्वेल्थ की, ये 8, 10, 12 यानी ये तीनों क्लास की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अटैच करनी है। 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी है। भूतपूर्व अगर आपने कोई डिस्चार्ज बुक है आपके पास या कोई रिकॉर्ड है, सर्विस रिकॉर्ड है, तो वो भी आपको यहाँ पर लगा देना है। फोटोकॉपी लगानी है। मेडिकल फिटनेस, आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगाना है। ये सारी चीजें लगाकर आपको ACHS स्टेशन सागर पर आपको क्या करना है, भेजना होगा। ठीक है। उसके बाद में आपका इंटरव्यू यहाँ पर देख लीजिएगा, 15 जून को आपका इंटरव्यू लेने वाला है। 9 बजे आपको जाना पड़ेगा, सेम वही स्थान पर आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा और इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी और शानदार जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके यहाँ पर रहने वाली है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपका क्या होगा, स्पीड पोस्ट के द्वारा, या फिर आप सेल्फ जाकर भी भर सकते हैं, और या फिर आप क्या कर सकते हैं भाई, इस पोस्ट आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। आपकी वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी। सैलरी की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ आपको, तो सैलरी 29,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस के अंदर आपको जो वैकेंसी है यानी कि जॉब है वो करने का मौका मिल रहा है। आर्मी के अंदर आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है, जो कि बड़ा शानदार मौका होता है। काफी कैंडिडेट वेट करते रहते हैं कि हमें आर्मी के अंदर क्या करना है, जॉब करनी है। तो आपको फाइनली एक और आपको बड़ी भर्ती लेकर आ चुका हूं, जिसके अंदर आपका कोई एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है, यानी कि विदाउट एग्जाम आपका यहाँ पर सिलेक्शन करवाया जाएगा। और इसी के बारे में आपको जो अपडेट है वो प्रोवाइड करवाना बहुत ही जरूरी था, बहुत ही अपडेटेड था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन फोन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हमारे पास टाइम से लाते